20 जुलाई 1969। दुनिया भर के करोड़ों लोग अपनी टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठे थे। उनकी नजरें आसमान पर नहीं बल्कि चंद्रमा पर टिकी थीं। हजारों वर्षों से इंसान चंद्रमा को देखता आया था। कभी उसे देवता माना गया, कभी रहस्य और कभी सपनों की दुनिया। लेकिन अब मानव इतिहास में पहली बार इंसान उस दुनिया पर कदम रखने वाला था। यह है अपोलो 11 मिशन की कहानी। 1957 में दुनिया चौंक गई। सोवियत यूनियन ने दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में भेज दिया। अमेरिका हैरान रह गया। अब शुरू हो चुकी थी स्पेस रेस, एक ऐसी प्रतिस्पर्धा जिसमें दुनिया की दो महाशक्तियां शामिल थीं, अमेरिका और सोवियत संघ। 1961 में यूरी गगरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने। अब अमेरिका पर दबाव बढ़ गया। उसी वर्ष जॉन एफ कैनेडी ने घोषणा की, हम इस दशक के अंत से पहले इंसान को चंद्रमा पर भेजेंगे। यह एक साहसी वादा था, क्योंकि उस समय किसी ने भी ऐसा नहीं किया था। नासा ने अपोलो प्रोग्राम शुरू किया। हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीशियन इस मिशन में जुट गए। नई तकनीक विकसित की गई, विशाल रॉकेट बनाए गए, सैकड़ों परीक्षण किए गए। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। 1967 में अपोलो 1 फायर में 3 अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई। पूरा देश शोक में डूब गया। फिर भी नासा ने हार नहीं मानी। कार्य जारी रहा। अपोलो 11 के लिए बनाया गया सैटर्न V आज भी इतिहास का सबसे शक्तिशाली रॉकेट माना जाता है। यह लगभग 111 मीटर ऊंचा था, लगभग 36 मंजिला इमारत जितना। इसका वजन लगभग 3000 टन था और इसमें लाखों पुर्जे लगे थे। यही रॉकेट इंसानों को चंद्रमा तक पहुंचाने वाला था। 16 जुलाई 1969 फ्लोरिडा केनेडी स्पेस सेंटर पर हजारों लोग जमा थे। अपोलो 11 के 3 अंतरिक्ष यात्री तैयार थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बस एल्ड्रिन, माइकल कॉलिंस। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8 और फिर सैटर्न V गर्जना के साथ आसमान की ओर उड़ गया। मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मिशन शुरू हो चुका था। अगले 3 दिनों तक अपोलो 11 अंतरिक्ष में यात्रा करता रहा। अंतरिक्ष यात्रियों ने सिस्टम की जांच की, धरती को दूर जाते देखा और धीरे धीरे चंद्रमा करीब आने लगा। 20 जुलाई 1969 को ल्यूनर मॉड्यूल ईगल मुख्य यान से अलग हुआ। अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बस एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ रहे थे। लैंडिंग के दौरान समस्याएं आने लगी। कंप्यूटर चेतावनी दे रहा था, ईंधन तेजी से खत्म हो रहा था, नीचे चट्टानें थीं। लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने शांत रहकर नियंत्रण संभाला। और फिर 20 जुलाई 1969 ईगल हैज लैंडेड। ये शब्द इतिहास में दर्ज हो गए। इंसान पहली बार चंद्रमा पर पहुंच चुका था। कुछ घंटों बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग सीढ़ी से नीचे उतरे और फिर उन्होंने अपना पहला कदम चंद्रमा पर रखा। उनके प्रसिद्ध शब्द थे, That's one small step for man, one giant leap for mankind। दुनिया भर में लगभग 600 मिलियन लोगों ने यह दृश्य देखा। यह मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था। आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन ने लगभग 2.5 घंटे चंद्रमा की सतह पर बिताए। उन्होंने तस्वीरें ली, वैज्ञानिक प्रयोग किए, पत्थर और मिट्टी के नमूने एकत्र किए और अमेरिकी ध्वज लगाया। फिर वे वापस ल्यूनर मॉड्यूल में लौट आए। 24 जुलाई 1969 अपोलो 11 सुरक्षित रूप से धरती पर लौट आया। मिशन सफल रहा। मानवता ने एक असंभव लगने वाले लक्ष्य को हासिल कर लिया था। आज दशकों बाद भी अपोलो 11 हमें याद दिलाता है कि जब इंसान सपने देखता है और उन्हें पूरा करने का साहस रखता है तो वह चंद्रमा तक भी पहुंच सकता है।
अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो टाइम वॉल्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें।